बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें विटामिन्स का एनिमल फिजियोलॉजी में विटामिन्स का चल रहा है और विटामिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, ऑल द बोर्ड्स लाइक द यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं सभी बोर्ड में आपको विटामिन से क्वेश्चन इससे मिलेंगे जो है वो। तो लेकिन स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और शेयर करने से एक फायदा होता है कि आपके जो मित्र यार होते हैं उनके पास तक वीडियो जो है ये पहुंचता रहेगा बच्चों। तो हम आपको ले चलते हैं, जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि विटामिन जो होता है, विटामिन का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि विटामिन जो होता है 2 टाइप होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, और विटामिन बी के जो है कॉम्प्लेक्स बारे में चल रहा है जो है वो। आज हम आपको आगे चलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगला टाइप होता है और उसका नाम होता है विटामिन बी 6 होता है वो। और विटामिन बी 6 का जो केमिकल नेम बच्चों होता है वो पेरिडॉक्सिन होता है वो। इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम, और केमिकल नेम जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिडॉक्सिन कहते हैं। अब आता है इसकी, जब हम सोर्स की बात करते हैं, सोर्स में तो वही अंडा, मीट, हरी सब्जियां, और इसके बाद लीवर जो है वो, और ईस्ट, केला, मनी फ्रूट्स जो होता है, इसके विटामिन बी 6 के स्रोत होते हैं वो। अब आती है कि हालांकि जो हमारे आंत के जीवाणु होते हैं, आंत के जीवाणु जो कोलन में पाए जाते हैं वो भी इसका फॉर्मेशन करते हैं वो, इसलिए इस विटामिन की प्राय जो होती है हमारी बॉडी में कमी नहीं पड़ने पाती है वो। अब आती है बच्चों, अगला होता है कि इस विटामिन से हमें कौन सा हमारे बॉडी में रोग हो जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इस विटामिन से हमें कौन सा रोग होता है वो। तो फर्स्ट रोग होता है एनीमिया, जिसको अर्कता रोग कहते हैं, जिसमें ब्लड की कमी पड़ जाती है वो। अगला होता है डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस जो होता है ये स्किन संबंधित डिजीज है वो जो है वो। अगला होता है कॉन्व्यूजन। कॉन्व्यूजन जो है, इसमें इसमें मस्कुलर प्रॉब्लम होती है जिसको पेशी ऐंठन कहते हैं। और अगला होता है किडनी स्टोन, माने जो हमारी किडनी होती है उसमें पथरी बन जाती है और प्रॉब्लम जो होता है यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों ये जो होता है किसके बारे में होता है, ये विटामिन बी 6 बारे में होता है। अब आती है कि लेकिन इसका रोल का क्या होता है, माने विटामिन बी 6 होता है वो हमारे बॉडी में जो है डिफिशियंसी से रोग होता है वो, लेकिन कि हमारे बॉडी में इस विटामिन बी 6 का रोल क्या होता है वो। तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी होते हैं उसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स, या लाल कणिका होती हैं, उसके फॉर्मेशन में जो है वो। और इसके अलावा एंटीबॉडी प्रोटीन्स तथा पाचन क्रिया और नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कार्यकी में जो होता है, इस विटामिन बी 6 का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है वो। ये रहा विटामिन बी 6 के बारे में जो है वो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है वो, और वह होता है पैंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, और वह होता है पैंटोथेनिक एसिड। इसको कहते हैं पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, अब आती है कि यह सभी प्रकार के पोषक पदार्थों के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में जो है ये भाग लेने वाला को एंजाइम ए का ये घटक होता जो है ये। अब आती है कि एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड होता है उसकी श्रावण क्रिया में भाग लेता है, और इसके अलावा जो होता है नर्वस सिस्टम की कार्यकी के लिए भी ये जो होता है विटामिन भाग लेता है, प्ले करता है वो। अब आता है कि इसका सोर्स तो वही मीट, दूध, अंडा, मांस, मछली जो होता है इसका स्रोत होता जो है वो।
अब आती है कि इसकी कमी से, तो वैसे जो होता है इसकी कमी प्राय सामान्यतः हमारी बॉडी में नहीं होती है वो, क्योंकि हमको जो होता है फ्रूट्स वगैरह से मिलता रहता है वो। अब आती है कि इसकी कमी से जो होता है थकावट, हाथ पैर में सुन्नता और मंदबुद्धि, सिर दर्द, मतली, माने कि इस विटामिन की कमी से हमको इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं वो। तो अब अगला होता है बायोटीन। नेक्स्ट होता है बायोटीन। बायोटीन आर, उसको कहते हैं विटामिन एच। बायोटीन आर विटामिन एच कहलाता है बच्चों जो है। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, जिसे बायोटीन आर विटामिन एच कहते हैं। अब आती है कि यह जो होता है बायोटीन आर विटामिन एच जो होता है, यह ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अगला होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड, एमिनो अम्ल मीन्स एमिनो एसिड, एंड पिरिमिडीन। पिरिमिडीन के संश्लेषण में और कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटन तथा प्रोटीन्स के अपघटन में जो होता है ये प्ले करता है। वास्तव में ग्लाइकोजन जो होता है वह एक पॉलीसैकेराइड्स होता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स, एमिनो अम्ल, पिरिमिडीन, इसमें जो होता है बायोटीन हेल्प करता है वो। अब आता है इसका जो सोर्स होता है वो, माने कि यह विटामिन जो होता है हमें किस किस मिलता है वो, जिसका तरबूज, अंडा, मूंगफली और हरी सब्जी जो होता है बायोटीन या विटामिन इसका सोर्स होता है वो। और इसकी कमी से स्किन डिजीज, स्किन डिजीज माने त्वचा संबंधी रोग, और इसके अलावा जो है बालों का झड़ना माने लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर उसको कहते हैं। और अगला होता है कमजोरी माने वीकनेस। वीकनेस तथा जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें आदमी की भूख मर जाती है। तो यह विटामिन जो है बायोटीन या विटामिन एस कमी से होता जो है वो। अब आता है नेक्स्ट बच्चों आता है फॉलिक एसिड। अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है और इसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ग्रुप नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आता है और इसे कहते हैं फॉलिक एसिड ग्रुप। फॉलिक एसिड ग्रुप। तो वास्तव में बच्चों क्या होता है, जो फॉलिक एसिड ग्रुप होता है यह भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइप होता है ये। और यह विटामिन जो है आरबीसी, आरबीसी या आर, इसको हम कहते हैं इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं वो। इराइथ्रोसाइट्स कहलाता है, जो कि यह लाल रक्त कणिका का एक प्रकार टाइप्स होता है ये। तो उसके निर्माण में अगला होता है डीएनए के संश्लेषण में। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप होता है, उसके संश्लेषण में। अगला ग्रोथ माने वृद्धि में। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्शन माने जनन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो है वो। और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र की कारकी में जो है इस सब में फॉलिक एसिड जो होता है वो भाग लेता है वो। अब आती है कि इसका सोर्स क्या होता है। सोर्स, तो इसका सोर्स होता है लीवर, माने एनिमल का लीवर हो गया जो है वो। और अगला होता है मशरूम, मशरूम जो इसको फंगस कवक कहते हैं वो, इसको खाते हैं मशरूम। और अगला होता है फली, माने फली जो होती है जिसको बीन्स कहते हैं, बीन्स होता है। ये सब जो होता है इसके सोर्स होते हैं वो। और इसकी कमी से एनीमिया डिजीज माने अरक्तता हो जाती है। और लॉस ऑफ द ग्रोथ, लॉस ऑफ ग्रोथ माने आदमी की वृद्धि क्या हो जाती है वो, रुक जाती है वो। तो ये वाला बच्चों क्या होता है फॉलिक एसिड ग्रुप होता है वो। अब आती है नेक्स्ट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइप, और उसे हम कहते हैं विटामिन बी 12
नेक्स्ट, विटामिन B12 या इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। ये साइनोकोबाल्मिन, ये इसका जो होता है केमिकल नेम होता है बच्चों। अब आती है कि साइनोकोबाल्मिन जो होता है यह न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, माने डीएनए एंड आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। और इसके अलावा इसमें जो होता है, जो हमारी बोन मैरो होती हैं, बोन मैरो, इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा होती है वो, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी माने लाल रक्त कणिका होती है, उसके निर्माण में भाग लेती है वो। और अगला होता है जो नर्वस सिस्टम होता है, माने तंत्रिका तंत्र होती जो है वो, नर्वस सिस्टम के कार्य में भाग लेता है वो। अब आती है कि इसकी कमी से, इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स जो होता है वही अंडा, दूध, पनीर इसका सोर्स होता है। और आंख के जीवाणु भी इस विटामिन B12 का फॉर्मेशन करते हैं। अब आती है कि इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एक विशेष प्रकार की अर्कता रोग, और हम उसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये विशेष प्रकार की अर्कता रोग होती है वो, इसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ये रोग हो जाता है। अब आती है कि और इसके अलावा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र माने तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाती है, जिससे कि हमारी मेमोरी पावर माने स्मरण शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है। और इसीलिए इसके पर्नीशियस एनीमिया मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेशेंट हाई डेंजरस हो गया तो पर्नीशियस एनीमिया के क्या करते हैं वो, इंजेक्शन लगाते हैं वो। और इसके अलावा इसमें जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो, स्पाइनल कार्ड भी जो होता है कमजोर हो जाता है। हालांकि विटामिन B12 का संश्लेषण जो है हमारी कोलन में पाए जाने वाले ये जो जीवाणु होते हैं उसका नाम होता है ई कोलाई जीवाणु होता है, ई कोलाई जिसका फुल फॉर्म होता है इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु होते हैं, वो भी इसका फॉर्मेशन बच्चों करते हैं वो। तो इतना रहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में रहा, जितना हमने बताया जो है कल के मतलब इससे पहले वीडियो में और आज वीडियो में, इतना विटामिन का जो है रहा। अब आता है वाटर सॉल्युबल में एक और विटामिन होता है बच्चों, जिसका नाम है विटामिन सी होता है वो। वाटर सॉल्युबल दो टाइप होते हैं, बी होता है और विटामिन सी होता है वो। तो अगला होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन का, जिसको कहते हैं विटामिन सी कहते हैं वो। और इसका केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम होता है। अब आती है कि इसका सोर्स जो है, जितने साइट्रेसी फैमिली, जैसे कि इसका टॉप पर है आंवला जो है, सबसे अधिक विटामिन सी जो है आंवला मिलता है। इसके बाद फिर नींबू हो गया, संतरा, ठीक है, और इसके अलावा हरा मिर्चा, ठीक है, इसमें जो होता है विटामिन सी पाया जाता है वो। अब आती है कि ये हमारा क्या काम करता है, इसका सबसे बड़ा हमारा रोल ये है कि जो माने क्या मतलब कि ए कोलेजन तंतु माने मैट्रिक्स में जो कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु, इसके अलावा हड्डी में तथा दांतों में डेंटिन, ये क्या काम करता है, इनको बांधे रखने में हेल्प करता है वो। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि जिस समय ये विटामिन सी कमी हो जाती है तो एक विशेष प्रकार का डिजीज, और उसको कहते हैं स्कर्वी डिजीज जो है वो, स्कर्वी डिजीज हो जाता है। और उस केस में क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं
और ये दांत हो गया मान लीजिए। अब अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि गम हो गया, बसूड़ा हो गया, तो क्या होता है कि यहाँ से पायरिया हो जाता है जो है वो, और प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि पायरिया रोग हो जाता है वो, स्कर्विस को स्कर्वी डिजीज कहते हैं, मुंह में स्मेल आती है वो। और क्या प्रॉब्लम होती है कि दांत जो होते हैं वो एक एक करके सब दांत बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं वो। और इसके अलावा क्या होता है कि कहीं पर मान लीजिए अगर घाव हो जाता है, सभी प्रॉब्लम इसमें होती है कि घाव हो जाने पर घाव जल्दी सही नहीं होता जो है वो। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी, माने कि इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी और फर्टिलिटी, माने दो चीज जो है वो, इम्यूनिटी और फर्टिलिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है वो। तो बच्चों आज के लिए ही इतना पर्याप्त है वो। और अगले वीडियो में हम आपको फैट सेल विटामिन ले चलेंगे। आज इतना ही देखिएगा इसको। अब जो है अगली वीडियो में इसको लाइक करिएगा बच्चों। और आज इसे इतना पर्याप्त है वो। अब आगे आपको ले चलेंगे हम फैट सेल विटामिन की ओर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।